आजादी के 78 साल बाद भी हमारे देश की महिलाएं खुद को आजाद क्यों नहीं कर पाती है? जिस देश में महिलाओं को दुर्गा, काली और लक्ष्मी की संज्ञा दी जाती है, उस देश में आखिर क्यों और कब तक ऐसी दरिंदगी होती रहेगी? कब तक हमारे देश की महिलाएं निर्भया और इस महिला डॉक्टर के जैसे पीड़ित होती रहेंगी? आखिर क्यों हमारे ही सरकार उन आरोपियों को सजा दिलाने के बजाय उन्हें बचाने में लग जाती है? आखिर क्यों हमारी देश की महिलाएं खुद को आजाद नहीं कर पाती हैं? पश्चिम बंगाल बीते कुछ हफ्तों से चर्चा में है। चर्चा में होने की वजह है एक महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप और उसका मर्डर। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के सेमिनार हॉल से एक महिला का लाश मिलता है। खास बात यह है कि वो महिला वहीं उसी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के रूप में कार्यरत थी। उसके अन्य साथियों के अनुसार वो महिला नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रही थी और ड्यूटी समाप्त करने के बाद वहीं उसी अस्पताल के सेमिनार हॉल में आराम करने जाती है और 9 अगस्त की सुबह को उसकी लाश अर्धनग्न अवस्था में मिलता है। उसके शरीर से कई जगह से खून निकल रहे थे, उसके शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई थी और तो और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। साफ तौर पर यह बात जाहिर थी कि ये रेप और मर्डर का मामला है, परंतु अस्पताल प्रशासन और कोलकाता पुलिस पूरी तरीके से कार्य करती है कि इसे आत्महत्या दिखाया जाए। परंतु जैसे ही ये मामला तूल पकड़ता है और लोगों के बीच आता है, लोग प्रदर्शन करना शुरू करते हैं, तो कोलकाता पुलिस एक्टिव होती है और एक संजय राय नामक अपराधी को गिरफ्तार करती है। तो आखिर कौन है संजय राय? आखिर क्यों किया उसने उस महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार? संजय राय की बात करें तो वो कोलकाता पुलिस के ही वॉलंटियर के रूप में कार्यरत है और 2019 में पहली बार वो आपदा प्रबंधन समूह में बतौर वॉलंटियर के रूप में शामिल होता है। उसकी ड्यूटी वो उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में था और 8 अगस्त की रात को भी वो ड्यूटी पर ही था। वो किसी मरीज को भर्ती करवाया था उस अस्पताल में और उसी से मिलने के सिलसिले में वहां पे आया हुआ था। 8 अगस्त की रात को ही वो शराब पीता है और शराब पीने के बाद वह उसी सेमिनार हॉल में जाता है जहां पे वो महिला डॉक्टर आराम कर रही थी और उसी दौरान उसके साथ बलात्कार होता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। संजय राय मर्डर करने के बाद वहीं आसपास के किसी थाने में जाकर सोता है और आराम करता है। जब ये मामला सामने आती है तो पुलिस उसको पकड़ती है और प्रथम दृष्टि से देखने पर तो यही लगता है कि ये मामला अब यहीं पे खत्म हो गया, वो अपराधी पकड़ा गया। परंतु असली खेल तो अब शुरू होता है। उसके डॉक्टर साथियों के अनुसार उस महिला का रेप करने में सिर्फ संजय राय का हाथ नहीं था, बल्कि कुछ और लोग भी थे जिसे कोलकाता पुलिस और अस्पताल प्रशासन बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और उन्हीं अपराधियों को बचाने के लिए ही वहां पे मौजूद कुछ सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्या उन अपराधियों का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है या फिर वो किसी रसूखदार फैमिली से बिलोंग करते हैं? यूनाइटेड रेजिडेंट एंड डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज मिश्रा बताते हैं कि अगर अच्छे तरीके से जांच की जाए तो इस अस्पताल में कई ऐसी संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है जो कई वर्षों से चला आ रहा है। कई छात्रों का भी मानना है कि इस अस्पताल में कई सालों से सेक्स और ड्रग्स रैकेट चलता आ रहा है। पेपर में दलाली हो या फिर गुंडागर्दी या फिर मारपीट यहाँ आम बात है। महिला डॉक्टर के दोस्तों और उनकी माता का मानना है कि उनकी बच्ची को कई महीनों से परेशान किया जा रहा था। वो जानती थी इन सारी बातों के बारे में जो उस अस्पताल में कई वर्षों से चला आ रहा है और इसी को दबाने के लिए कई लोग थे जो उसे परेशान कर रहे थे। वो चाहते थे कि वो उसकी बातों को मान ले और इन बातों को उजागर ना करे। इसके लिए वो उसे कई बार धमकियां भी दी गई थी। 8 अगस्त की रात को भी कई लोग उससे मिलने आते हैं और उसे डराते हैं, धमकाते हैं और वो नहीं मानती है तो उसके साथ दरिंदगी की जाती है। उसके साथ दरिंदगी की अब बात इस बात से भी समझ सकते हैं कि 40 मिनट तक उसके शरीर को नोचा जाता है, उसके शरीर की हड्डियों को तोड़ दिया जाता है और अंत में जब इससे भी उनका मन नहीं भरता तो उस डॉक्टर को बेरहमी से मार दिया जाता है। आखिर क्यों चुप है बंगाल सरकार और आखिर क्यों बेबस है कोलकाता पुलिस? 78 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, पर 78 साल बाद भी क्या हम सचमुच आजाद हो पाए हैं? क्या ऐसे ही देश की कल्पना की थी हमारे देश के महापुरुषों ने? क्या इसके लिए ही उन्होंने बलिदान दिया था? क्या ऐसे ही देश की कल्पना की थी महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने, जहां उनकी महिलाओं, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता हो और उन्हीं की देश की सरकार, उन्हीं की राज्य की सरकार उन अपराधियों को बचाने में संलिप्त हो जाती हो? आखिर क्यों ना सवाल उठाए अपने देश की आजादी पर उस सरकार पे जो सरकार हमें न्याय दिलाने के बजाय उन अपराधियों को बचाने में लगी हो? आखिर क्यों ना उठाए हम सवाल अपनी आजादी पर जिस देश में महिलाओं को यह कहकर रोक दिया जाता हो कि तुम 10 बजे के बाद बाहर मत निकलो, तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो जाएगा।
हम हर बार रेप को कह देते हैं कि रेप हुआ है क्योंकि लड़की कैरेक्टरलेस है, रेप हुआ है क्योंकि उसके कपड़े छोटे हैं, परंतु उस महिला डॉक्टर का क्या कसूर था? वो तो अपने पूरे यूनिफॉर्म में थी, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही थी। 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी उस महिला डॉक्टर के साथ इस तरीके का सलूक किया जाता है। जो लड़की अपने माता पिता से लड़ करके पढ़ाई लिखाई कर करके डॉक्टर तो बन जाती है, परंतु इस समाज के लोग उसे छोड़ते नहीं है। हमारा देश एक और जहां इन्हें दुर्गा कहता है, इन्हें लक्ष्मी कहता है, वहीं हमारे देश के लोगों की मानसिकता आज तक क्यों आजाद नहीं हो पाई? आखिर क्यों नहीं हमारा देश आजाद हो पाया इन दरिंदों से? आखिर कब तक ऐसे निर्भया और ऐसे डॉक्टर महिला प्रताड़ित होती रहेंगी? ये डॉक्टर महिला का केस कोई आखिरी और अंतिम नहीं है। ये तब तक होगा जब तक हम और आप जैसे लोग इस बात को समझ नहीं लेते कि महिलाएं इस समाज का अभिन्न अंग है। जिस देश के लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि लोग महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स टॉय के रूप में देखते हैं, तब तक हमारा देश सचमुच आजाद नहीं हो पाएगा। एक साइकिल सा बन गया है। रेप होता है, हम और आप एक मोमबत्ती जला करके सड़कों पर निकलते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, और फिर रेप होता है और हम और आप फिर एक मोमबत्ती लेकर आते हैं। ना तो इस सरकार को ये बात समझ में आती है कि हम जब तक ऐसे अपराधियों का संहार नहीं करेंगे तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। उनकी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं होंगी और हम और आप बस मोमबत्तियां जलाते रहेंगे। जिस देश में एक महिला के कपड़े पर हाथ डालने के लिए महाभारत हो गया था, लंका जला दी गई थी, उस देश के लोग आखिर कब तक मोमबत्ती जलाते रहेंगे? कब तक सरकार ऐसे अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी और इन अपराधियों का इकबाल बुलंद करती रहेगी? कब तक हम और आप लोग बस तमाशा देखते रहेंगे? पूछती है जनता, पूछता है भारत, कब आजाद हो पाएंगे आखिर हम?